ऐसे देखो, दो फोन है मेरे पास में और जो मेन डिफरेंस इन फोन्स में, मतलब ऑफ कोर्स एक अलग है दूसरा अलग है, बट एक मेन डिफरेंस है वो ये कि इसमें क्वालकॉम की चिप है और इसमें है MediaTek की चिप। और यही डिफरेंस आपको अभी दिखने वाला है आगे चल के, जो बहुत सारे फोन्स अभी आएंगे ना मार्केट में। Dimensity 9400 MediaTek का और 8 Elite क्वालकॉम का। मतलब आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते हैं और हम थोड़ा सा ना एक ओवरव्यू लेते हैं कि भाई व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन MediaTek Dimensity 9400 एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Elite वाले फोन्स में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखो, जहां तक बात मैं आपको बताऊं ना, एक सिंपल समझना चीज़ों को, कंपैरिजन तो हम कर ही लेंगे, बट आप एक बात एनालिसिस मतलब समझना मेरा वो ये है कि मोबाइल फ़ोन प्रोसेसर्स जो हैं ना, दे आर रियली मैच्योर अभी। मतलब स्पेशली MediaTek और क्वालकॉम की अगर हम बात कर लें तो ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि काफ़ी सारे हमको इनोवेशंस देखने को मिले हैं। फिर चाहे वो अफोर्डेबल 5G की हम बात करें, चाहे वो मिड रेंज वाले जो प्रोसेसर्स हैं वो कितने तगड़े हो गए हैं उनकी बात करें, या फ्लैगशिप की हम बात करें। एक टाइम था जिस टाइम पे क्वालकॉम वॉज द ऑब्वियस विनर, और आज भी कहीं ना कहीं एक एज क्वालकॉम के पास में है। अगर मैं आपसे ही पूछूंगा कि भैया आपको दो फ़ोन लेने हैं और इसमें प्रोसेसर Dimensity और इसमें 8 Elite, तो आप भी हो सकता है 8 Elite ही तुरंत चूज़ कर लोगे। पर दोस्तों वो जो रियलिटी है वो ये है ना कि MediaTek ने भी ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स शो किए हैं, और अभी जो ये दोनों लेटेस्ट प्रोसेसर्स है ना, ये एकदम हेड टू हेड, एकदम नेक टू नेक टक्कर पे है। मतलब आप ही समझ लो। हाँ, अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस की, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें गेमिंग की, अगर हम बात करते हैं AI की, अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो इन सब चीज़ों में ओवरऑल अगर हम देखें तो हल्का हल्का जो एज है वो क्वालकॉम के पास में रहता है। बट पॉइंट ये है ना कि ये जो सारा एज है ये है ऑन पेपर, कि Antutu स्कोर ज़्यादा किसके अंदर आ रहा है, क्वालकॉम में आ रहा है, या गीक बेंच ज़्यादा स्कोर किसका आ रहा है, क्वालकॉम का आ रहा है, या ये ज़्यादा हाई क्लॉक स्पीड किसके पास में है, क्वालकॉम के पास में। मतलब वो सब चीज़ें हैं। बट दोस्तों जब हम बात करते हैं ना रियल लाइफ एक्सपीरियंस की, तो फ़र्क इतना कम हो जाता है कि शायद डिफ्रेंशिएट कर पाना जो है वो एक नॉर्मल यूज़र के लिए पॉसिबल ना हो। अब यहाँ पे जो एक चीज़ आती है मेन, वो है प्राइस ऑफ द डिवाइसेस। अब इसमें दोस्तों कोई डाउट नहीं है कि जो क्वालकॉम पावर डिवाइसेस हैं वो यूजुअली आपको थोड़े से प्रीमियम, थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिलते हैं कंपेयर टू MediaTek की जिनमें चिप लगी होती है। तो ये चीज़ हमको इस बार भी दिखेगी कि जो फ़ोन्स आएंगे नए वाले जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Elite लगा होगा, वो डेफिनेटली ऑन अ हायर साइड होंगे कंपेयर टू वो फ़ोन्स जिसमें Dimensity 9400 वाली चिप लगी है। नॉट नेसेसरली ट्रू, डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड भी, बट मोटा ट्रेंड ये है। तो अब अगर मैं आपको एक समरी करके बता दूं ना, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स कि इसमें इतने कोर, इतना ये वो, बिकॉज वो सब ऑन पेपर है यार, रियलिटी आपको पता है कि कैसे काम करती है। तो पॉइंट ये है, इफ यू वांट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, देन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Elite इज द आंसर। बट अगर आपको थोड़े कम पैसे में लेट्स से 95% ऑफ एवरीथिंग मिल जाए जो कि क्वालकॉम दे रहा है आपको, तो मेरे ख्याल से MediaTek Dimensity 9400 इज अनदर ऑप्शन। कि एक फ़ोन 60,000 का, दूसरा फ़ोन 40,000 का, लगभग आपको उतनी ही परफॉर्मेंस मिल रही है जो आपको 60,000 वाले मिल रही है, थोड़ा बहुत मार्जिनल फ़र्क है। तो भैया फिर आप 20,000 एक्स्ट्रा दोगे कि नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये इन अ नटशेल मैंने आपको बता दिया है, और रियलिटी यही है। जितना मर्जी बेंचमार्क कर लो, जितना मर्जी चीज़ें देख लो, दोनों प्रोसेसर्स जो है वो बहुत तगड़े हैं, दोनों एकदम मैच्योर हैं आज की डेट में। परफॉर्मेंस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जो बने हैं 3 नैनोमीटर्स के ऊपर, वो चीज़ जो है वो भी हमने देख लिया है। मतलब एवरीथिंग इज नेक टू नेक, 19-20 का फ़र्क है। तो अगर आपको बेस्ट चाहिए विद नो कॉम्प्रोमाइज, देन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Elite इज द आंसर। बट इफ़ यू आर समवन जिसको चाहिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, या फिर थोड़ा सा अफोर्डेबल रेंज के अंदर भी एक तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाए, तो Dimensity 9400 इज द आंसर। आई थिंक अब ये जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होगा ना, वो क्लियर हो गया होगा, और दिस इज द ऑनेस्ट आंसर फ्रॉम माई साइड। मतलब ये भी अच्छा और ये भी अच्छा, कहने का मतलब ये है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों। अगर कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछना मुझसे, मैं जवाब दूंगा आपका। और आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।